डेवऑप्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें एवरेज सैलरी इवन 25-30 लाख भी है। इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसे फील्ड है जो मैं आपको बताऊंगा इस फील्ड में। और इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बोले रीज़न क्या है, इस फील्ड का जो जॉब्स की डिमांड है, मतलब एम्प्लॉयज़ के जो डिमांड है बाय एम्प्लॉयर्स, मतलब जो कंपनी वाले हैं उनके तरफ से 50%, 60%, इवन 75% इंक्रीज हो रहा है डिफरेंट जॉब पोर्टल्स में। इसीलिए इस फील्ड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर टेक्निकल फील्ड में, आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द गेम चेंजर फील्ड इन अपकमिंग डेज। और इसमें बहुत अच्छे लोग पैसे भी कमा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। और हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इस डोमेन में, इसके अंदर अलग अलग सैलरी होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, आपको पता लगेगा इस वीडियो में। बेनिफिट्स पता लगेगा आपको इस वीडियो में, आपको पता लगेगा स्किल्स क्या चाहिए, आपको पता लगेगा क्या क्या टूल्स हम यूज़ करते हैं, आपको पता लगेगा इसमें क्या चेन हम यूज़ करते हैं टूल का। सारा डिटेल्स आपको, ग्रोथ बता चुका हूँ थोड़ा सा और बताऊँगा, ये सारा डिटेल्स आपको पता लगेगा इस वीडियो में डेवऑप्स के बारे में। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और अच्छे से सुनना है। देखिए हम बात करते हैं किसके, डेवऑप्स की हम बात कर रहे थे। इसमें दो चीज़ें हैं। डेव मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। और ऑपरेशंस, यहाँ पर कैसा ऑपरेशंस होगा, आईटी ऑपरेशंस होगा, ठीक है। ऑपरेशंस तो हर फील्ड में होता है, हर चीज़ में ऑपरेशंस होते हैं। तो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस इज व्हाट डेवऑप्स। इसका नीड क्यों पड़ा, बेनिफिट्स में हम देखेंगे इसका नीड क्यों पड़ा, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स देखोगे तो इसका बेनिफिट क्या, डेवऑप्स का स्पीड बढ़ जाती है, रैपिड डिलीवरी, मतलब डिलीवरी चलता रहता है, रुकता नहीं है, करते रहे, मतलब साइकिल में काम चलता है। स्केल, काफ़ी अच्छा स्केल, मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा हम आराम से कर सकते हैं इस कंसेप्ट का, इस फिलॉसफी का यूज़ करके। नेक्स्ट, बेटर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन सिर्फ कंपनी के बाहर नहीं होता है, जो बंदे काम करते हैं उनके बीच में भी अच्छा बेटर कोलैबोरेशन बनता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है। सिक्योरिटी मतलब क्या है, हम आईटी सिक्योरिटी की बात करें उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है ये फिलॉसफी, ये मेन बेनिफिट्स है, इसलिए कंपनीज इस फिलॉसफी को एडॉप्ट कर रही हैं। जो पुराना सिस्टम था हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ऑपरेशंस का, वो थोड़ा अलग था। ये क्या कंबाइंड है, कैसे कंबाइंड है, चलो मैं दिखाता हूं कैसे कंबाइंड है, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। ये है टूल चेन डेवऑप्स का, डेवलपमेंट पार्ट एंड ऑपरेशंस पार्ट। डेवलपमेंट पार्ट में क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं कोई चीज़ डेवलप, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। फिर क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं भाई बना, सही बना या गड़बड़ बन गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको पैकेज करते हैं, कंटेनर बोलते हैं इसको, इसमें भी कंटेनर होता है। फिर इसको रिलीज करते हैं, रिलीज मैनेजर रिलीज करता है, फिर कन्फिगर करते हैं, फिर मॉनिटर करते हैं रिलीज करने के बाद। मतलब क्या, ए टू फ्रॉम बिगिनिंग टू डिप्लॉयमेंट तक काम चलता रहता है। इसीलिए इस टूल चेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दर्शाया गया है। डेवऑप्स में एक्चुअली हम करते हैं क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस किसके बारे में, हमारा जो स्किल सेट है, क्या क्या स्किल्स चाहिए। पहले बता दूं ये सारा स्किल्स आपको नहीं चाहिए, आप किस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाएंगे उसके हिसाब से स्किल्स चाहिए। बट कुछ स्किल्स हैं जो बहुत कॉमन है, वो तो चाहिए चाहिए आपको, लाइक लाइनक्स कमांड। जो लिनक्स कमांड है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस स्किल्स चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। लिनक्स कमांड्स चाहिए। ऑटोमेशन टूल्स में क्या चाहिए, सोर्स कोड मैनेजमेंट, एनसिबल। एनसिबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैं एक बंदे से बात किया था, वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है बंदा डेवऑप्स के फील्ड में। डेवऑप्स मतलब डेवऑप्स में और भी फील्ड होता है, सिक्योरिटी में वो काम करता है बेसिकली डेवऑप्स में, ठीक है। डेवसेकऑप्स के बारे फील्ड में वो काम कर रहे, तो उसने बोला एनसिबल उसको अच्छे से आता है और ये काफ़ी अच्छा ऑटोमेशन टूल्स है। इसके बारे में आपको पता भी लगेगा जैसे इस फील्ड में जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं नेट पर। कोडिंग में नोड.js, स्क्रिप्टिंग, जावा चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। ये स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट चाहिए। उसके बाद रूबी चाहिए, शेल, बैग, PHP और भी चीज़ें हैं आप सीख सकते हैं, बट डेफिनेटली एक चीज़ तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाइथन भी सीख सकते हो आप। सिक्योरिटी में क्या चाहिए, एनक्रिप्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, फायरवॉल अच्छे से आना चाहिए, एंड इंट्रूजन डिटेक्शन, कोई इंट्रूड कर रहे हैं आपके सिस्टम में वो तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से।
नेक्स्ट हम बात करें क्लाउड में। क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट, डेवऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड। क्लाउड में 3 चीज़ें आपको आना चाहिए, एज़्योर, AWS, गूगल क्लाउड, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़्योर, जो AWS जो अमेजन वेब सर्विसेज है, वो तो आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टेस्टिंग टूल्स में पुपेट है, सेलेनियम है, बैम्बू है, जेमीटर है, डॉकर है, ये आपका क्या है, टेस्टिंग टूल्स है। जो टेस्ट इंजीनियर जनरल होता है उसको भी आता है ये, लेकिन डेवऑप्स में थोड़ा सा उसमें फिलोसफी एक काम धाम है ना, थोड़ा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस है, बट इतना कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। कॉन्टेनेशन टूल्स में क्या चाहिए, डॉकर, स्वयं एंड कुबरनेट्स चाहिए। और CI/CD काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवऑप्स में, राइट। ये डेवऑप्स में आपका CI है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस बोल सकते हो डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, CI/CD और DD लिख सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवऑप्स का बेसिकली, अगर स्किल की बात करोगे, ठीक है। तो ये मेन स्किल्स है आपका, जो की स्किल्स मैंने आपको बताया डेवऑप्स में आपको आना चाहिए अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम बात करेंगे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका मैं सैलरी बताऊंगा, जो आपको बताया था मैंने, आई विल टेल द सैलरी ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सबसे पहले जैसे मैंने बता रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सैलरी है। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है आपका, डेवऑप्स आर्किटेक्ट, जैसे जनरल आर्किटेक्ट होता है, रिलीज मैनेजर आपको बताया थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी मैनेजर, ऑटोमेशन इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर। सबसे अच्छा सैलरी एवरेज में देखा मैंने डेवऑप्स आर्किटेक्ट का है, लेकिन जनरली जो फ्रेशर होते हैं उसको डेवऑप्स आर्किटेक्ट का जॉब मिलता नहीं है। वो स्टार्ट करता है या तो इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट से, अगर हो गया, अगर इन जनरल वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ऑटोमेशन से, टेस्टर से, फिर आगे आगे क्या करते हैं, स्किल्स अगर गेन कर पाता है वो जो डेवलपर है ना, वो आर्किटेक्ट बन सकता है ना, एक्सपीरियंस के साथ जो डेवलपर है। टेस्टर अलग ही फील्ड है, तो डेवलपर आर्किटेक्ट बन सकता है, तो उसका सैलरी एवरेज में 25 से 30 लाख होता है सैलरी एवरेज में, 25-30 LPA होता है सैलरी। एक्सपीरियंस 4-5 साल चाहिए होता है। रिलीज मैनेजर कितना एवरेज सैलरी होता है, रिलीज मैनेजर का और इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट का एवरेज में सैलरी लगभग 15 लाख का, 14-15 लाख, 13 से 15 लाख ले लो होता है। सिक्योरिटी का, ऑटोमेशन का एवरेज में 5-7 लाख सैलरी होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर सबसे कम सैलरी होता है, लगभग 3-4 लाख होता है एवरेज में। फ्रेशर का 2-3 लाख मिलता है, कहीं कहीं 1.8 भी मिलता है, डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी आपका। 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद सबका सैलरी मिलियन में जाता है, और डेवऑप्स आर्किटेक्ट का सैलरी 10 साल एक्सपीरियंस के बाद डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, 40-50-60 लाख 70 लाख तक हो सकता है इंडिया में। आपसे इंडिया स्टार्टिंग सैलरी होता है 40 लाख 50 लाख यूएसए में स्टार्टिंग सैलरी। पर खाली सैलरी मत देखो भाई, खर्चा देखो, टैक्स देखो, हाथ में कितना पैसा बच रहा है वो देखो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। पर्सनल लाइफ है, पीस ऑफ माइंड है, बहुत कुछ देखना होता है बिफोर ज्वाइनिंग एनी फील्ड, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई फील्ड ज्वाइन करने से पहले अपना खुद का स्ट्रेस टेस्ट करो, क्या वो फील्ड आपके लिए है, या जाके डेली वही 2-4 दिन मौज लोगे पैसा का, उसके बाद डेली घुट घुट के जियोगे, ऐसा जिंदगी जियो, दिक्कत आएगा आपको। ये पहले आपको देखना चाहिए। जॉब्स मार्केट में बहुत हैं, रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, वो तो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर, मार्केट पर, बहुत सी चीज़ों पर, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप बेटर फील्ड को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, पैशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज, ठीक है। उसके हिसाब से आपका मोज आएगा। ग्रोथ की हम बात करते हैं, देखो भाई ग्रोथ मैंने अभी पिछले 5 साल में या 3-4 साल मैंने ग्रोथ जो देखा है डेवऑप्स का, वो 40-50-60% है डेवऑप्स का ग्रोथ, जो किसी फील्ड में मैंने आज तक देखा नहीं है एक्सेप्ट EV फील्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड, और कुछ हद तक बोल सकते हो इंडिया में मोबाइल फील्ड में, बिकॉज मोबाइल के जो फैक्ट्रीज है इंडिया में नया सेटअप हुआ है, तो उसका डिमांड बढ़ा है, लेकिन वो अलग फील्ड है, और EV भी अलग फील्ड है। आपसे रिलेशन डेफिनेटली है, सब मतलब कनेक्टेड हैं, ये मैं बोलूँगा, बट अलग अलग फील्ड है ना, तो इसको हम एक को लेके चल नहीं सकते। तो ग्रोथ मैंने देखा है एवरेज में 40-50% नीड बन रहा है बंदों का डेवऑप्स फील्ड में, बिकॉज कंपनीज इस फिलोसॉफी को अडॉप्ट कर रही हैं, जो करें नहीं वो भी कर लेंगे, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैकेनिकल कंपनीज ऑटोमेशन सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट को घटा पाएँ, प्रॉफिट बढ़ा पाएँ। जनरली काम यही होता है कंपनीज का, भाई कॉस्ट घटाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, और हमें करोड़पति बनाओ, ये जनरली काम होता है, ताकि वो उसमें और एक बेनिफिट होता है ना, कंपनी कंपीटिटिव प्राइस में सर्विस दे पाते हैं कस्टमर को,
चाहे B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस दें या B2C बिजनेस टू कंज्यूमर दें। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये था बेसिकली डेवऑप्स का पूरा कहानी, जो मैं आपको सस्ते में इजी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट यू गॉट द पॉइंट रिगार्डिंग व्हाट इज एग्जैक्टली डेवऑप्स। ठीक है, और प्लस क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सैलरी कितना मिलता है, ग्रोथ क्या है। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।